आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन की इक्वेशन को किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। इससे पहले वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है और किस तरीके से किसी कंपाउंड में या आयन में हम किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने ये जानना है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा और जानिए कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो है बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। Oxidation number change method based on the principle that the total number of electrons lost by an element must be equal to the total number of electrons gained by another element in any redox reaction। यानी हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड है वो इस प्रिंसिपल पर बेस करता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एक एलिमेंट किसी रिडॉक्स रिएक्शन में लूज करेगा वो इक्वल होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि गेन करेगा कोई दूसरा एलिमेंट इस सेम रिडॉक्स रिएक्शन में। The balancing of an equation by oxidation number change method involves the following steps। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ हम जानेंगे वो स्टेप्स जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बाय यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। Step 1 is to assign the oxidation number per atom of an element and write it over their symbols। सबसे पहले आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास सोडियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ और एज अ रिजल्ट हमारे पास सोडियम क्लोराइड प्रोडक्ट साइड पर फॉर्मेशन हो रही है। हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले तमाम के तमाम ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को इन पर लिख देना है। जैसे कि रिएक्टेंट साइड पर आप देख सकते हैं कि सोडियम एंड क्लोरीन दोनों जो हैं फ्री स्टेट में मौजूद हैं, यानी कि अनकम्बाइंड स्टेट में मौजूद है। और हम ऑलरेडी ये रूल्स में डिस्कस कर चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर के कि जहाँ कहीं हमारे पास फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट मौजूद होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। दैट्स वाई रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास सोडियम एंड क्लोरीन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। जबकि अगर प्रोडक्ट साइड पर बात की जाए सोडियम क्लोराइड की, क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास जो सोडियम है ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। यही वजह है कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट +1, जबकि क्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है। और हम जानते हैं कि ग्रुप 7 के एलिमेंट का जो यूजुअली ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। ये ऑलरेडी हम रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर में ये तमाम हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से किसी भी एलिमेंट को हम ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने तमाम जो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर इनकी ऑक्सीडेशन नंबर को लिख देना है। सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगोइंग अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हमने ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट जो है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 से +1 में, जबकि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 में चेंज हो रही है। क्यों हमारे पास सोडियम 0 से +1 में जबकि क्लोरीन 0 से -1 में चेंज हो रहा है, इसे जानते हैं। सोडियम चेंजेस इज ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 0 to +1 ड्यू टू द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पर सोडियम एटम। क्योंकि सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 में चेंज हो रही है एंड इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को, ठीक है। और ये क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप रिएक्शन में देखेंगे कि 2Na हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे फॉर्मेशन जो कर रहा है 2Na+1 + 2E- फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 सोडियम के एटम्स हैं। दैट्स वाई यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 सोडियम का एटम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जब 2 सोडियम के एटम्स होंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। दैट्स वाई प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास 2E- लिखा है।
ठीक है। अगर क्लोरीन की बात की जाए तो ईच क्लोरीन एटम इन Cl2 मॉलिक्यूल चेंजेस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 0 to -1 ड्यू टू द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पर क्लोरीन एटम। क्योंकि क्लोरीन हमारे पास इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और इस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास हम देख सकते हैं कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि इसने एक जो इलेक्ट्रॉन को गेन किया। दैट्स वाई हमारे पास डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को। इट्स मीन्स कि क्लोरीन यहाँ पर रिडक्शन कर रहा है क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया 2 क्लोरीन के एटम्स में। दैट्स वाई हमारे पास क्या आ रहा है, 2E-। थर्ड स्टेप है हमारे पास ड्रा अ ब्रिज बिटवीन द सेम एटम्स अंडरगोइंग अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमने ब्रिज को ड्रॉ करना है, जैसे कि स्टेप 3 पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जहां पर ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो रहा है उसको हमने ब्रिज के जरिए शो करना है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम जो है ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, मीन्स ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। दैट्स वाई हमने एक ब्रिज को ड्रॉ किया जहां पर हमारे पास चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम को शो कर रहा है फ्रॉम 0 to +1। जबकि अगर क्लोरीन की बात की जाए तो इसके लिए भी हमने ब्रिज को ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रही है और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 में डिक्रीज हो रही है ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इसे भी हमने ब्रिज के थ्रू शो किया। फोर्थ स्टेप जो कि बेस करता है हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड पर, और वो ये है बैलेंस द लॉस एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मल्टीप्लाइंग विद स्मॉल सुटेबल होल नंबर। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड का, वो ये कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई एक एटम किसी रिडॉक्स रिएक्शन में लूज करेगा वो इक्वल होने चाहिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय एन अदर एलिमेंट इन द सेम रिडॉक्स रिएक्शन में, और वही ये स्टेप 4 हमें बता रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में ऑलरेडी सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। मींस ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। अगर हमारे पास एक कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा तो उस केस में हम कोई भी ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास लॉस एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए। ठीक है। स्टेप 5 है हमारे पास बैलेंस द रेस्ट ऑफ इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। इसके बाद अगर कोई दूसरे एलिमेंट्स हमारे पास इक्वेशन में मौजूद होंगे तो उसको इंस्पेक्शन मेथड के जरिए हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फर्स्ट। अगर हमारे पास कोई ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद होंगे तो पहले हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा तमाम एलिमेंट्स को। एंड स्टेप 6 दैट इज द फाइनल स्टेप, बैलेंस ऑक्सीजन एटम एंड फाइनली हाइड्रोजन एटम। और जो फाइनल स्टेप है हमारे पास बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड में, वो ये कि फिर हम आखिर में क्या करेंगे, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के बाद फाइनली हम हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के बाद हमारे पास ये जो बैलेंसिंग होगी ये कंप्लीट हो जाएगी।